नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक का लेसन 3 अपने काम से काम करो। यह पाठ उन सभी लोगों के लिए है जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी कहते हैं पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यापार करने का सपना देखते हैं या भविष्य में या अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं तो यह पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने काम से काम रखो का असली अर्थ रिच डैड एक बहुत सिंपल बात कहते हैं, नौकरी आपका काम नहीं होती, आपकी संपत्ति ही आपका असली काम होती है। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी गलत है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना गलत है। पुअर डैड की सोच। पुअर डैड कहते हैं अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पकड़ो, सुरक्षित जीवन जियो, लेकिन वे यह नहीं सिखाते पैसा कैसे बढ़ता है, संपत्ति कैसे बनती है, कमाई के बाद क्या करना चाहिए। इसी कारण लोग पूरी जिंदगी तन से काम करके पैसा कमाते रहते हैं। रिच डैड की सोच। रिच डैड कहते हैं नौकरी रखो लेकिन साथ साथ संपत्ति बनाओ, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अमीर लोग पहले संपत्ति बनाते हैं फिर आराम का जीवन जीते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग पहले आराम का जीवन बनाता है फिर पैसे की चिंता करता है। चलिए मैं समझाता हूँ आपके एक गांव के उदाहरण से। गांव में एक व्यक्ति है मोहनलाल। वह रोज खेतों में मजदूरी करता है। आज काम किया तो आज पैसा आया, कल काम नहीं किया तो कल पैसा नहीं आया। मोहनलाल समझ गया मैं केवल अपने शरीर से पैसा कमा रहा हूँ। उसने क्या किया, फिर 2 भैंस खरीदी, दूध बेचने की व्यवस्था की। अब क्या हुआ, मोहनलाल काम करे या ना करे दूध रोज बिकता है, पैसा घर आता है, यही संपत्ति होती है। चलिए इसी को मैं एक शहर के उदाहरण से और समझाता हूँ। रवि शहर में नौकरी करता है, उसे हर महीने वेतन मिलता है। वेतन आते ही घर का किराया, कर्ज की किस्त, रोजमर्रा का खर्च, महीने के अंत में पैसा नहीं बचता है। फिर रवि ने समझदारी दिखाई, बचत शुरू की, छोटा काम शुरू किया, अतिरिक्त आय का साधन बनाया। अब वेतन खर्च के लिए और संपत्ति भविष्य के लिए। यही है अपने काम से काम करना। संपत्ति और बोझ का अंतर। संपत्ति जो आपकी जेब में पैसा डाले, किराया, व्यापार से लाभ, ब्याज, नियमित आय। और बोझ क्या है, जो आपकी जेब से पैसा निकाले, अनावश्यक कर्ज, दिखावे की चीज है, बेवजह का खर्च। याद रखिए जो पैसा नहीं कमाता है वह संपत्ति नहीं होता है, वेतन का जाल होता है। लोग सोचते हैं वेतन बढ़ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या होता है, वेतन बढ़ता नहीं है, खर्च बढ़ जाता है, चुनाव कम नहीं होता। इसी को कहा जाता है चूहे की दौड़। रिच डैड का सुनहरा नियम, वेतन से संपत्ति खरीदो और संपत्ति से खर्च चलाओ। जो इस नियम को समझ गया वह कभी आर्थिक परेशानी में नहीं रहता। नए लोगों के लिए संपत्ति के विचार, गांव के लिए दूध का काम, मुर्गी पालन, ट्रैक्टर किराए पर देना, सब्जी का व्यापार। और शहर वालों के लिए बचत योजनाएं, छोटा व्यापार, किराए से आय, कौशल आधारित काम। सोच बदलने वाला सवाल। आज खुद से पूछिए अगर मैं कल काम करना बंद कर दूं तो क्या पैसा आता रहेगा। अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आप अभी सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, अपना काम नहीं बना रहे। लेसन 3 की अंतिम सीख। नौकरी छोड़ने को नहीं कहा गया है, नौकरी के साथ संपत्ति बनाने को कहा गया है। अमीरी मेहनत से नहीं सोच से आती है। इस लेसन का उद्देश्य केवल एक है, आपकी आर्थिक सोच बदलना। अगर यह पाठ आपको समझ आया हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए। अगला पाठ और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पैसा पहले दिमाग में बनता है फिर जेब में। चलिए बाय बाय।